नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कॉग्निजिबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉग्निजिबल ऑफेंसेस का मतलब है दखल पात्र गुन्हे और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ द सीआरपीसी के अंदर डिफाइन किए गए हैं। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस का मतलब है अदखल पात्र गुन्हे और इन्हें सेक्शन 2 सबसेक्शन एल के अंदर डिफाइन किया गया है। कॉग्निजिबल ऑफेंसेस जनरली मोर सीरियस और डेंजरस ऑफेंसेस माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, डेथ बाय नेग्लिजेंस, अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रीवियस हर्ट या फिर रॉबरी, डेकॉइटी, ये सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में गिना जाता है। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस यानी कंपैरेटिवली लेस सीरियस या फिर मॉडरेटली सीरियस ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, अनलॉफुल असेंबली, अफ्रे, रायट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक्सेट्रा। कॉग्निजिबल ऑफेंसेस को कॉग्निजिबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक इंसान ने अगर उनकी खबर दी तो उस इंसान को अटेंशन देना, उसको ध्यान से सुनना और एरिया में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस के लिए कंपलसरी है। पुलिस के लिए नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के लिए यह सब करना कंपलसरी नहीं है। इमेजिन करिए, एक इंसान ने पुलिस स्टेशन में जाकर यह खबर कर दी कि एक एरिया में मर्डर हो रहा है या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर चल रहा है, तो पुलिस को सारे काम छोड़कर उस एरिया में उस मर्डर को रोकने को जाना अनिवार्य है। लेकिन यह इमेजिन करिए कि सेम इंसान अगर पुलिस स्टेशन में गया और पुलिस को उसने इंटीमेट किया कि मेरे एरिया में 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है। कंपेयर्ड टू मर्डर दिस इज नॉट दैट सीरियस। शहर बहुत बड़ा होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर जगह पर झगड़ा चल रहा होता है। इसीलिए पुलिस क्या करती है, पुलिस सिर्फ एक नॉन कॉग्निजिबल एंट्री लिख देती है। पुलिस उस इंसान को कहती है कि जाओ उस घटना पर नजर रखो, अगर कुछ गंभीर हुआ तो फिर से जाकर हमें बताना। वी विल कम इन दैट एरिया एंड वी विल इन्वेस्टिगेट अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसीजर। तो इसीलिए इन दोनों के डिफरेंस को कॉग्निजिबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस कहा जाता है। कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी पुलिस को इंटरवीन करना कंपलसरी है। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में पुलिस उस घटना को सीरियस होने तक वेट करती है। तो अभी हम लोग देखते हैं आपको एग्जाम में क्या लिखना है। सीआरपीसी का क्वेश्चन है, इसीलिए सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन आपको लिखना कंपलसरी है। इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी। कॉग्निजिबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजिबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक इंसान पुलिस स्टेशन में गया और पुलिस को उसने कहा कि मेरे इस एरिया के अंदर मर्डर हुआ है या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर चल रहा है, तो पुलिस क्या करेगा, अपने सारे काम छोड़कर उस एरिया में जाएगा और वो मर्डर रोकने का प्रयास करेगा। या फिर अगर उस एरिया में मर्डर कमिट हो गया है तो उस बॉडी का, जिस बॉडी का मर्डर हुआ है उसका पंचनामा करेगा और अपना आगे का फर्दर प्रोसीजर इनिशिएट कर देगा। ये एक गंभीर गुनाह है और इसीलिए सारे लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत इनके अंदर नहीं होती। जिन लोगों ने सीआरपीसी को ड्राफ्ट किया था उन्होंने ऐसी सिचुएशंस को समझकर ही कॉग्निजिबल ऑफेंसेस को मैजिस्ट्रेट का परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझी या फिर पुलिस को यह पावर दे दी कि अरेस्ट विदाउट अ वारंट। कॉग्निजिबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस विच आर लिस्टेड एज कॉग्निजिबल इन शेड्यूल 1 ऑफ द सीआरपीसी। शेड्यूल 1 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर आपको ऑफेंसेस की लिस्ट मिलेगी और आपको यह भी पता चलेगा कि यह ऑफेंस बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, नॉन कॉग्निजिबल है क्या, और जो भी ऑफेंस उनके बेलेबल वाली लिस्ट में नहीं लिस्टेड होगा उसे नॉन बेलेबल माना जाएगा। एफआईआर इज रजिस्टर्ड इफ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड अबाउट कॉग्निजिबल ऑफेंस। मतलब किसी इंसान ने जाकर अगर इंटीमेशन दिया या फिर इंफॉर्मेशन दी तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सेम इंसान ने जाकर पुलिस स्टेशन में यह खबर दी कि एक नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस हो रहा है तो एक नॉन कॉग्निजिबल एंट्री
रजिस्टर की जाएगी इन द पुलिस डायरी ऑफ द पुलिस स्टेशन। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर रजिस्टर होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर एक एनसी रजिस्टर की जाती है। यूजुअली more serious and dangerous offenses are listed as cognizable offenses. Cognizable offenses affect right in rem, मतलब cognizable offense अगर आपके एरिया में होता है तो समाज की शांति भंग हो जाती है। Usually speaking, a charge sheet is submitted by the police authorities in cases of cognizable offenses. Common examples of cognizable offenses are murder, culpable homicide, death by negligence, voluntarily causing grievous hurt, etc. मतलब जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो पुलिस अथॉरिटीज अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाती है, 90 डेज के अंदर अपने नियर बाय मैजिस्ट्रेट के पास जाती है और चार्जशीट सबमिट करती है। मैजिस्ट्रेट अपना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है। मैजिस्ट्रेट देखता है कि उस केस को प्रॉपरली सेक्शंस इंसर्ट किए गए हैं क्या, किसी सेक्शन को झूठा ही इंसर्ट किया है क्या, या फिर किसी सेक्शन को इंसर्ट करने की जरूरत है क्या। ऐसे में मैजिस्ट्रेट पूरी चार्जशीट को एक्यूरेटली एनालाइज करता है और बाद में वो केस टेकन ऑन बोर्ड आ जाती है और ट्रायल कमेंस हो जाती है। अभी हम लोग देखते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को कहा जाता है अदखल पात्र गुन्हे। मैंने आपको अपने अर्लियर एग्जाम्पल में कहा था, इसी वीडियो के अर्लियर एग्जाम्पल में, कि एक इंसान एक पुलिस स्टेशन में गया और कहा कि मेरे एरिया के अंदर झगड़ा चल रहा है। तो झगड़ा चलना या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन होना बहुत ही आम सी बात है। पूरे शहर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी झगड़ा चल रहा होगा। इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, एक एनसी रजिस्टर करवा लेते हैं और अपने नियर बाय मैजिस्ट्रेट के पास जाकर बाकायदा परमिशन लेते हैं कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हमारे यहाँ पर रजिस्टर हुआ है, या फिर अगर किसी इंसान के साथ ये ऑफेंस हो रहा है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, अगर उस इंसान को लगता है कि भाई मेरे साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है, तो उसके पास ऑप्शन है कि अपने नियर बाय मैजिस्ट्रेट के पास जाकर एक प्राइवेट कंप्लेंट रजिस्टर करवाओ। बाद में मैजिस्ट्रेट उस प्राइवेट कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेगा और पुलिस को ये डायरेक्शन देगा अंडर सेक्शन 202 ऑफ द सीआरपीसी टू कंडक्ट एन इंक्वायरी या फिर टू इशू प्रोसेस। इसके बाद में वो इंसान आएगा और ट्रायल चालू हो जाएगा। मैजिस्ट्रेट सेक्शन 156/3 के अंदर पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल केस है लेकिन थोड़ा गंभीर है, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर दो, और तब जाकर पुलिस उस नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर भी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। बेयर एक्ट का डेफिनेशन आप जैसे का तैसा लिखना। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस wherein a police officer has no authority to arrest a person without a warrant. Police officer can investigate the offense only after the permission of magistrate. Magistrate can grant such permission under section 156/3 of the CRPC. Non-cognizable offenses are those offenses which are listed as non-cognizable in Schedule 1 of the CRPC. An NC is registered if information is received about a नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। माफ कीजिए, यहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है, इट शुड बी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जनरली नॉन सीरियस एंड ट्रिवियल ऑफेंसेस आर लिस्टेड एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, पुलिस ऑथोरिटीज कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द ऑर्डर गिवन बाय द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। वंस द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, अ पुलिस रिपोर्ट इज फाइल्ड इन द केस। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर चार्जशीट जाती है और नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर, यानी जो नॉन सीरियस केसेस है या फिर थोड़े से लेस सीरियस केसेस है, उन केसेस के अंदर पुलिस रिपोर्ट जाता है। तो ये इन दोनों के बीच का एक और डिफरेंस हो गया। आपको एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का डिफरेंस बताओ। तो इनमें सबसे पहले तो बेयर एक्ट का डेफिनेशन डाल दो, अलग अलग सेक्शंस है वो डाल दो, पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट डाल दो, लेस सीरियस और मोर सीरियस ऑफेंसेस का डिफरेंस डाल दो, एफआईआर और एनसी का डिफरेंस डाल दो, और इसके अलावा आपको मन में अगर कोई चीज आ रही है तो उसे भी आप डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन इमेजिनेशन। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।
Please like, share and subscribe to my channel.